सिखाने का काम करते हैं। अभी हम गए थे कुछ दिन पहले वृंदावन, एक पुस्तक मुझको हाथ में लगी थी। पुस्तक का नाम था भोग वासना और काम। वैसे मुझे इच्छा हुई, ट्रेन में बैठे थे, पढ़ा था कि मैं पढ़ूं इसमें है क्या। तो एक बड़ी अच्छी चीज इसमें मिली। घटना तो हो सकता हो रामायण का होगा, मुझे पता नहीं है कि कहाँ का है, लेकिन जो पुस्तक में था वो रखता हूँ थोड़ा आपके पास। उसमें उल्लेख आता है कि राजा जनक एक बार रात में सपना देखते हैं, एक मुट्ठी चावल की भिक्षा मांग रहे हैं और चावल को भिक्षा मांग करके मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते हैं। और जैसे ही भोजन बना करके भोजन करने की तैयारी करते हैं, तब तक एक सांड आता है और उस बात को कुचल देता है, भोजन उनका खराब हो जाता है। और उसी समय अचानक राजा जनक की नींद टूट जाती है। राजा जनक बड़ा चिंता पड़ते हैं कि मैं राजा हूं, और सब लोग जानते हैं कि संत की उपाधि, राजा भी थे और संत भी थे, बहुत ज्ञानी भी थे। तो सोचते हैं कि मैं इतना, मेरा नाम है, मैं राजा हूं, मैं इतना खराब सपना कैसे देख सकता हूं। तो अपने मंत्री और तमाम लोगों से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। आज मैं राजा हूं, यह सही है कि जो मैं सपना देख रहा था वह सही है। कोई हल इसका नहीं बताता है। फिर वो घोषणा करते हैं कि जो इसका सही मतलब बता देगा, जो सत्य बता देगा, उसको मैं आधा रात काट दे दूंगा। और अपने सिंहासन के बगल में एक सिंहासन लगवाते हैं जो खाली पड़ता है, और कहते हैं जो बता सकता है आए उस कुर्सी पर बैठे और इसका हमारे प्रश्न का समाधान करे। उस पूरे मंत्रिमंडल से कोई नहीं बैठता है। बैठता कौन है? तो अष्टावक्र जी जाते हैं, उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पूरा राज परिवार हंसता है। पूरा राज में जो उनके मंत्रालय में लोग बैठे थे, मंत्रीगण, सब हंसते हैं कि अष्टावक्र गए, लगता है इनको भी शहीद होने का नंबर आ गया क्या, ये क्या बताएंगे। अष्टावक्र जी पूछते हैं राजा जनक से, बताइए आपका प्रश्न क्या है। तो यही प्रश्न बताते हैं। राजा जनक ने कहा, अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा कि जो आप सपना देख रहे थे वह भी सही है, और आज आप राजा हैं यह भी सही है। बस अंतर है कि जो सपना देखे थे वह थोड़े समय के लिए था, और आज आप राजा हैं थोड़ा लंबा समय के लिए है। राजा जनक संतुष्ट होते हैं। फिर वो पूछते हैं कि मुझे कुछ और ज्ञान और उपदेश दीजिए। अष्टावक्र जी हंसते हैं, कहते हैं ज्ञान लेने के लिए तैयार हो क्या? तो कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि जहाँ ये तुम्हारा राज दरबार लगा है, उसमें मंत्री सभासद जो बैठे हैं, इन लोगों ने जहाँ अपना प्रवेश खोल के आए हैं, जाओ वहाँ बैठ करके आओ। राजा जनक जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, जाकर के प्रवेश जहाँ खुला हुआ वहाँ पर पूरा मंत्री परिषद जो उनका है, सभा है। अचंभा होता है कि अष्टावक्र जी क्या किए, एक राजा को सिंहासन से उठा करके उस तुच्छ से जहाँ प्रवेश रखा वहाँ बैठा दिए। राजा जनक को कोई संकोच नहीं होता है, वो बैठ जाते हैं। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि जनक आओ, और जनक आते हैं तो अष्टावक्र जी उठ करके उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि जनक, वास्तव में जो मैंने सुना है कि तुम संत हो, तो सही में तुम संत हो। संत वही होता है जिसको समाज काम के लिए, राष्ट्र काम के लिए कोई संकोच ना हो कि हमको क्या करना है। एक संत जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। ये सृष्टि ईश्वर की दी हुई है, और संत का आदेश जो है वो ईश्वर का आदेश है। राजा जाकर के सिंहासन छोड़कर जनक पर बैठ जाता है प्रवेश के बाद। वैसे ही हम जब अगर समाज सेवी बनते हैं कि हम समाज का सेवा करने निकले हैं, हम राष्ट्र का निर्माण करने हैं, तो हमको सबसे पहले अहम को त्यागना होगा। हम कहाँ बैठे हैं, हम कौन है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इस बात का होता है कि हम हैं कौन। महाभारत का युद्ध आप लोगों ने देखा है। महाभारत की जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन की तरफ से जो उनके सेनापति थे, कौरवों की तरफ से वो पहले शंख बजाते हैं,
लेकिन पांडवों की तरफ से जब शंखनाद होता है तो भगवान कृष्ण बजाते हैं। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि कृष्ण उस महाभारत के युद्ध में कृष्ण कहाँ खड़े थे? कृष्ण सेनापति थे, कृष्ण उसमें कोई योद्धा भी नहीं थे, वह थे कहाँ? तो सारथी थे। सारथी कैसे शंख बजा सकता है? तो पांडवों को मालूम था कि अगर हमारा सारथी सही है, सारथी का मतलब हमारा मार्गदर्शक होता है, हमारा जो मार्गदर्शक सही है, हमारा सारथी सही है, तो मुझे जीत सत्य में मिलेगी। और भगवान कृष्ण ही बजाते हैं। और एक सारथी की कही हुई बात उस महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश बन जाता है, जिस गीता के उपदेश के मार्ग पर चल करके हम पुनः अपने सनातन धर्म को स्थापित करते हैं। संत इस प्रकार का होता है, संत का स्वभाव इस प्रकार का होता है। आज हम जिस धरती से बोल रहे हैं, यह एक पूज्य संत की धरती है। महाराज वैसे भी भगवान महाराजगंज भगवान बुद्ध की धरती से जुटा हुआ है, भगवान बुद्ध से जुटा हुआ है, जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर शांति का उपदेश दिया है, पूरे दुनिया के अंदर ज्ञान का उपदेश दिया है। इनके बताए मार्गों पर लाखों लोग चलते हैं, लेकिन एक प्रश्न ज्वलंत सामने खड़ा है अपने पास कि हम उसके वंशज हैं जिसके एक पत्नी का अपहरण हो जाता है तो उस नारी के लिए पूरे लंका का भी ध्वंस कर देता है। हम उसके वंशज हैं जिसको राज्यसभा में द्रौपदी का चिन्ह हरण होता है, उसके बदला लेने के लिए पूरा वंश का समापन हो जाता है। आज उसी वंश की बहु बेटी, आज उसी वंशज के बहु बेटी, आज हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज महाराजगंज में आया हूँ, 15-20 दिन जय दे हूँ। 20 दिन के अंदर महाराजगंज में मैंने कम से कम 18-20 मामले ऐसे सुने कि फलाने की लड़की फलाने मलेच के साथ भाग गई, उस लड़की का वहां बलात्कार हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो ये कई बात ध्यान में आता है कि इस घटना को मैं एक जगह और घटना से जोड़ता हूँ कि आज इराक, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान में आप जो देख रहे हैं वहां ये क्यों हो रहा है? कुरान में लिखा है कि जो कुरान को नहीं मानेगा, जो हदीस को नहीं मानेगा, वो दोजख में जाएगा। और दोजख में क्या होगा? तो आग का गोला लेकर के उड़ जाएगा, शरीर उसकी जला दी जाएगी। ये वही इमाम और वही मुल्ला और मौलाना बोलते हैं, लेकिन आज उन्हीं के वंशज शरीर में बम बांध करके कूद रहे हो। इससे बड़ा सजा तुमको क्या मिलेगी? फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि दोजख की सजा तुमको खुद मिल रहा है। इराक, ईरान में तुम्हारी बेटियां 100-100 रुपये में नीलाम हो रही है। वो नीलाम करने वाला कोई हिंदू नहीं है, वो नीलाम करने वाला वहां का मुसलमान है। लेकिन ये दुर्दशा उनकी क्यों हो रही है? तो एक और प्रसंग रख करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैंने कहीं सुना है कि संत में दो ही लोगों का नाम आता है, एक भरत संत थे, दूसरा एक हनुमान जी संत थे। और कहा गया कि जब तक राम वन गमन गए थे 14 वर्ष तक भरत ने अयोध्या का राज संभाला। उस 14 वर्ष में यमराज कभी अयोध्या में प्रवेश नहीं किए। और जब तक हनुमान जी भी गए अयोध्या में, जब यमराज को राम के पास आना था तो हनुमान जी के नाते, एक संत के नाते यमराज नहीं आ सकते। राम जी ने ये युक्ति निकाला कि हनुमान को कैसे हटाया जाए, तब यमराज आए, मैं उनसे मिलूं। तो हनुमान जी ने, राम जी के ऐसा वर्णन आता है, मैंने कहीं किसी कथावाचक के द्वारा सुना है कि अपने हाथ की अंगूठी को अपने महल के एक छोटे से फट के छिद्र में गिरा देते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि देखो हनुमान, हमारा ये अंगूठी गिर गया है, जा इसको ढूंढ के लाओ। तो हनुमान जी भावना का रूप पकड़ते हैं और उस छिद्र के रास्ते जाते हैं रामचंद्र जी की अंगूठी ढूंढने। ढूंढते ढूंढते वो पता लोग के जाते हैं तो वहां नागराज वासुकी मिलते हैं, पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे? तो कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र की अंगूठी गिर गई है, मैं उसे ढूंढने आया हूँ। वासुकी जी कहते हैं कि चलिए एक जगह लेके जाते हैं, कहते हैं देखिए यहाँ बहुत सी अंगूठी पड़ी है, इसमें देखिए आपके प्रभु रामचंद्र जी की अंगूठी कौन सी है। हनुमान जी चिंता में पड़ जाते हैं,
लेकिन जाते हैं एक अंगूठी उठाते हैं और उसको देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की अंगूठी है। आगे उनको और उत्सुकता होता है और अंगूठियां उठाते हैं। जितनी भी अंगूठी उठाते हैं वो सारी अंगूठी रामचंद्र जी का है। फिर वो रहस्य पूछते हैं नागराज से, तो नागराज बताते हैं कि हर कल्प में राम अवतार लेते हैं और हर कल्प में राक्षसों का वध करते हैं और हर कल्प में जब उनको जाना होता है तो उनकी एक कल्प में एक अंगूठी यहाँ गिरती है और आप हर कल्प में यहाँ आते हैं। तब हनुमान जी समझ आते हैं कि रामचंद्र जी की ये लीला है और वो संत हैं और समझ गए कि संत की महिमा क्या है। जब तक वो लौट के आते हैं तब तक लक्ष्मण वाली घटना घट चुकी होती है। यमराज अयोध्या से चले गए होते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। संत का यह प्रभाव होता है कि एक संत के रहते हुए यमराज नहीं जा सकते। उस भारत की धरती पर संतों के रहते हुए भी कोई मलेच्छ कैसे यहाँ पे आ गया कि आज हमारे लोग ईसाई और मुसलमान बनते हैं। तो कारण एक हुआ कि हमारा समाज अपने पूर्वजों को छोड़ दिया, हमारा समाज सत्यों का सत्संग छोड़ दिया, हमारा समाज सत्संग करना छोड़ दिया। और जैसे जैसे छोड़ता गया इस समाज के अंदर विकृतियां आती गई और आज उसी विकृति का उद्देश्य है कि हमारे समाज में आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आज हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हमारा अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो हो रहा है वहाँ के लोग भी कभी हिंदू थे, उन्होंने भी अपने पूर्वजों को छोड़ा, अपने संतों को छोड़ा, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को छोड़ा। जो अपने परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वज को छोड़ देता है तो दुनिया के किसी भी लोग को कोई उसको स्थान नहीं मिलता, उसको कभी शांति नहीं मिलती है, वो कभी जीवन में शांति नहीं पा सकते। इसीलिए अगर शांति पाना है, दुनिया में मानवता की स्थापना करना है, दुनिया के अंदर अगर भारत माता की जिस जय के लिए उद्देश्य के लिए हम संत बने हैं, हम प्रचारक बने होंगे, जिस भारत माता की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया है, जिस मर्यादा कृष्ण ने अवतार लिया, जिसके लिए बुद्ध अवतार लिए, जिसके लिए छत्रपति शिवाजी से लेकर के महाराणा प्रताप तक, आज गुरु शंकराचार्य से लेकर के एक प्राचीन परंपरा हमारे देश की रही है, उसी परंपरा के अंतर्गत हम जाएंगे। जब संतों के सानिध्य में जाएंगे, जब संतों का मार्गदर्शन होगा और संतों को भी समाज निर्माण के लिए जाना पड़ेगा समाज के लिए। और इस भारत के प्रत्येक बच्चे को रानी लक्ष्मीबाई और गुरु प्रहलाद जैसे जब बनेगा तब पुनः भारत विश्व गुरु कहलाएगा, पुनः दुनिया के अंदर भारत माता की जय जयकार होगी। अगर वास्तव में आज अपने इस गुगली के जोगिया कुटी पर उपस्थित राम चेतन दास जी महाराज को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम जो यहाँ बैठे हैं इस मंच से लेकर के नीचे के श्रोता तक सबको यहाँ मन में संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हमारा आने वाला पीढ़ी भी हिंदू है। इसकी गारंटर आपको बनना पड़ेगा। और आज से मेरे जानने में, मेरे सुनने में, मेरे किसी भी कर्म के द्वारा मेरे अपने सनातन धर्म की, अपने इस संस्कृति की, अपने सभ्यता की और अपने पूर्वजों का जो बताया हुआ मार्ग है हम उसको नहीं छोड़ेंगे और कहीं इसका अपमान नहीं होने देंगे। इस देश का सम्मान हमारा सम्मान है, इस सम्मान के साथ जिएंगे। बस इतनी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। कहीं आवेश में, भावना से कहीं कोई शब्द ऐसा मेरे मुंह से निकल गया होगा तो संत गणों से मैं क्षमा प्रार्थी हुई।